सोचिए जरा, एक असली युद्ध जो शुरू हुआ और बस 38 मिनट में खत्म भी हो गया। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी झड़प या कोई गलतफहमी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे युद्ध की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था? मतलब एक ऐसा युद्ध जो ऐसा लगता है जैसे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 38 मिनट। मतलब ज्यादातर लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा कि हो क्या रहा है, और जंग खत्म हो चुकी थी। तो चलिए इस अजीब सी जंग की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये बात है साल 1896 की, और इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ दुनिया पर राज करने वाला विशाल ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरी तरफ एक बहुत छोटा सा आइलैंड जिसका नाम था ज़ांज़ीबार। और यहीं पर ताकत का जो फर्क था ना, वो देखने लायक था। और असल में यही इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर, मतलब एक ग्लोबल सुपर पावर जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी। और दूसरी तरफ ज़ांज़ीबार, एक छोटा सा लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी पोर्ट वाला एक आइलैंड जिसकी फौजी ताकत बहुत ही कम थी। और बस इसी ज़मीन आसमान के फ़र्क ने एक ऐसे युद्ध की नींव रखी जिसे आज भी याद किया जाता है, उसकी लंबाई के लिए नहीं बल्कि उसके बहुत छोटे होने के लिए। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर फिर एक अचानक हुई घटना ने सारा खेल बदल दिया। हुआ ये कि ज़ांज़ीबार के जो सुल्तान थे, जो कि अंग्रेज़ों के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनकी अचानक मौत हो गई। अब सुल्तान की मौत से गद्दी खाली हो गई। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाया खालिद बिन बरगश नाम के एक आदमी ने। उसने बिना अंग्रेज़ों से पूछे, बिना उनकी इजाज़त के खुद को नया सुल्तान बना दिया। अब ये तो ब्रिटिश एम्पायर को सीधी सीधी चुनौती थी, और जाहिर है वो इसे नज़रअंदाज तो करने वाले नहीं थे। अंग्रेज़ों का रिएक्शन भी फौरन आया। उन्होंने अपनी ज़बरदस्त फौजी ताकत के दम पर खालिद को एक साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, या तो गद्दी छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब बात बिल्कुल सीधी थी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन खालिद ने भी ठान लिया था कि वो झुकेगा नहीं। गद्दी छोड़ने के बजाय उसने लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी मोटी फौज को जमा किया, अपने महल की किलेबंदी शुरू कर दी और एक बड़ी लड़ाई के लिए कमर कस ली। अंग्रेजों ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने अपनी रॉयल नेवी के बड़े बड़े जहाज़ों को सीधा सुल्तान के महल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब माहौल में तनाव बढ़ चुका था और उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे सिर्फ 2 दिनों में बात जंग तक पहुंच गई। देखिए, 25 अगस्त को सुल्तान की मौत हुई और खालिद ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। 26 अगस्त आते आते अंग्रेजों के जंगी जहाज महल को घेर चुके थे। और फिर आई 27 अगस्त की सुबह, जब आखिरी चेतावनी दी गई, सुबह 9 बजे तक सरेंडर कर दो। और फिर सुबह के ठीक 9 बजे डेडलाइन खत्म हो गई और अगले ही पल ज़ांज़ीबार पर बमबारी शुरू हो गई। जी हाँ, हमला शुरू हो चुका था। ना कोई देरी, ना कोई और बातचीत। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाएं, तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। ये कोई मुकाबला था ही नहीं, ये तो ताकत का एक तरफा प्रदर्शन था। ब्रिटिश जहाज़ों से होती भारी बमबारी के सामने ज़ांज़ीबार की सुरक्षा कुछ ही मिनटों में ढह गई। तोप के गोले सीधे महल पर बरस रहे थे और देखते ही देखते पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। ज़ांज़ीबार की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी थी। और फिर जितनी तेजी से ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। दुनिया की सबसे छोटी जंग अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ 38 मिनट, यकीन होता है? शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे युद्ध में बस इतना ही वक्त लगा। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है कि एक जंग जो हफ्तों या महीनों खिंच सकती थी, वो 1 घंटे से भी कम में खत्म हो गई। नतीजा भी उतनी ही तेजी से सामने आया। खालिद महल छोड़कर देश से भाग गया और अंग्रेजों ने भी बिना देर किए अपनी पसंद के आदमी को गद्दी पर बिठा दिया। उनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका था। इस लड़ाई को आज हम ऑफिशियली एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध के नाम से जानते हैं। 27 अगस्त 1896 को हुआ ये युद्ध आज भी इतिहास की किताबों में दुनिया की सबसे छोटी जंग के तौर पर दर्ज है। तो ज़ांज़ीबार की 38 मिनट की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि इतिहास में ऐसा और कब-कब हुआ है जब किसी बहुत बड़ी ताकत ने एक लड़ाई को सही मायने में शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया हो।